अदा कर सके, और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसलिए पिछली बार यहां वर्षारोपण किया था हमने। आने वाले समय के अंदर यह हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का एक क्षेत्र हो, और द्वितीय चरण के अंदर हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांवों के रहते हैं, उन दूर दराज के गांवों में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये अगले द्वितीय चरण में होगा। और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं, उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए। यहां अच्छी लाइब्रेरी हो, बुजुर्ग लोग घूमने के बाद लाइब्रेरी करें, एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, और एक ऐसा स्थान हो जहां पर बूंदी के शहर के और दूर दराज के गांव के वो नौजवान भी हर तरीके का खेल। मुझे बताया कि यहां के बच्चे सॉफ्टबॉल के अंदर बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, उसकी भी चिंता करेंगे, उसके लिए भी ट्रैक बनाएंगे, उसके लिए मैदान अच्छा सा बने। इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि अगली बार जब इसका नक्शा बने तो 20 करोड़ का 80 करोड़ लगाकर 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर इसको बेहतरीन बना सकें। आप ब्लूप्रिंट बनाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप कार्य योजना बनाओ। मेरा सपना है कि ये जितना बड़ी स्टेडियम की जमीन है, उतनी जमीन बहुत कम शहरों के अंदर है, इसलिए उसको मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और बहुआयामी, जहां पर सभी एक्टिविटीज हो, अच्छा ऑडिटोरियम भी हो, ओपन ऑडिटोरियम भी हो, सारी गतिविधियों का एक केंद्र इस खेल संकुल को बनाने का मेरा प्लान है। अगर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेगी, उतनी जल्दी मैं स्वीकृति कराने का काम करूंगा। साथियों, बूंदी एक शौर्य की धरती है, वीरता की धरती है, त्याग बलिदान की धरती है, और इस त्याग बलिदान वीरता की धरती को आने वाली वहां की पीढ़ी विरासत को जाने, यहां के त्याग बलिदान शौर्य को जाने। इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को आज सुबह कहा है कि एक लाइट एंड शो के माध्यम से हम बूंदी की विरासत, उसकी शौर्य की धरती को आने वाली पीढ़ी समझे, देखे, ताकि उनमें भी अपनी धरती के लिए इतना ही समर्पण पैदा हो। इसलिए लाइट एंड शो का भी प्लान बनाने के लिए मैं पर्यटन मंत्री को मैंने 2 दिन पहले दिल्ली में बोल दिया है। 1 सप्ताह के अंदर टीम आएगी और स्थान चयनित कर यहां पर हम वीरता और शूरता की, त्याग की धरती का आने वाली पीढ़ी देखते रहे, पर्यटक देखते रहे, देशी विदेशी पर्यटक देखते रहे कि भारत में अपनी माटी के लिए किस किस तरीके से बलिदान करने वाले शौर्य वीरता की धरती हुई और हाड़ी रानी की धरती कहलाती है। इसी के साथ रामगढ़ विषधारी के अंदर अगले 3 महीने में सफारी शुरू होगी। मेरा प्रयास चल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी टाइगर है, शेर है, अन्य जंगली जानवर हैं,
उनको यहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि रामगढ़ विषधारी के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक का स्थल बन सके। और इसी तरीके से यहां के किले, बावड़ियां, महल, जिसके लोग देखने लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि इस बूंदी को रात को जब बूंदी को देखने आए तो कोटा के हाड़ौती के लोग देखने आए। उसके 5 करोड़ की स्वीकृति की पसाट लाइट की स्वीकृति हो चुकी है। उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा 4-6 महीने बाद, जब उसका भी उद्घाटन कर दूंगा ताकि रात को लोग देखने आए कि बूंदी कितनी सुंदर लगती है। अब बाकी सड़कों का मामला है तो चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रयास किए। 20 करोड़ रुपए अभी आए मुझे, जिला कलेक्टर ने बताया। मैंने फिर कलेक्टर साहब कहा कि हुडको से लोन लेकिन हुडको का प्रस्ताव भी भेजा नहीं, आप भेज दो। 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत कराकर हम अपन बूंदी को ऐसा बनाए कि लोग बूंदी के चौराहे, सड़कों को भी देखें। हम चाहते हैं कि बूंदी पर्यटक, शौर्य, वीरता और उसके साथ साथ भक्ति की धरती, हमारे आराध्य आस्था की धरती, केसराय पाटन की वह धरती जो केसराय भगवान का मंदिर हो, चाहे आस्था का केंद्र हो, चंबल नदी हो। लोग गंगा में जाते हैं, उसकी जगह चंबल में भी जाएं। चंबल हमारी जीवनदायी है, इसलिए चंबल नदी के किनारे और केसराय भगवान के मंदिर के आसपास, जैन तीर्थ स्थान, अन्य तीर्थ स्थान के आसपास, इसके लिए भी स्वदेश योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि बूंदी के अंदर आने वाले समय के अंदर, जहां पर्यटन की दृष्टि से, जहां इंडस्ट्रीज की दृष्टि से, जहां एग्रीकल्चर की दृष्टि से, हर सेक्टर का विकास होना चाहिए। बूंदी की मंडी के अंदर मैंने विस्तार की बात की है। आपको आने वाले समय के अंदर बूंदी की मंडी का एक नया विस्तार मिलेगा ताकि किसान यहां माल बेचने आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे कई इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों से बात चल रही है, आने वाले समय में एग्रो बेस पर कई इंडस्ट्रीज यहां पर लगेगी। चावल उद्योग बड़ी मात्रा में लगे, चावल के तेल की इंडस्ट्रीज भी लोग लगा रहे हैं। आने वाले समय में सब्जी के प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे ताकि हमारे किसानों का वैल्यू एडिशन होकर उसकी आमदनी भी बढ़े। और इसी के साथ मैं जब मारवाड़ साइड में जाता हूं तो वहां देखता हूं हर घर में गाय है। पिछली बार पशुपालन क्रेडिट कार्ड लगाया था, कुछ लोगों को कम पैसा ऋण मिला है। वित्त मंत्री जी 30 तारीख को कोटा के अंदर आएंगी, एक विशाल लोन मेला होगा। मेरा आपसे सभी आग्रह है कि कोटा बूंदी के अंदर हमें श्वेत क्रांति लानी है। लोग गुजरात का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में हाड़ौती का उदाहरण दें। हर किसान अपने घर में पशुपालक बने, इसके लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड का 1,60,000 रुपया पूरा पैसा मिलेगा। पहले पशु खरीदें, उसके बाद उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए 1,60,000 रुपया मिलेगा। हमें कई सेक्टरों के अंदर काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि चाहे पशुपालक हो, चाहे हमारी महिलाएं बैठी है, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करती है, इनको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। हमारे फुटपाथ पर काम करने वाले थड़ी होल्डर वाले लोगों को मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि उनको पीएम स्वनिधि निधि के 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। इस तरीके से हम आर्थिक रूप से भी हम सबको आत्मनिर्भर बना सकें। इसलिए आप सबके प्रयासों से जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी लगातार प्रयास रहता है कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, आने वाले समय में बूंदी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। जो बूंदी मेडिकल कॉलेज के साथ मैंने जिला कलेक्टर को आज ही कहा है कि यहां पर हम क्या क्या और विस्तार कर सकते हैं।
और विस्तार के साथ, क्योंकि विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण बूंदी के अंदर दिक्कत आती है। अभी मैंने कहा है कि 50-100 बेड का एक नया यहां पर एक वार्ड बने और उसके साथ साथ ही जो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मेडिकल कॉलेज की हो सकती है उसका भी विस्तार यहां पर हो। और गांव तक मैंने कहा था पहियों पे अस्पताल चलेगा, अभी 2 गाड़ियां चल रही, 1 जनवरी से 4 और चलेगी। हर गांव में जाकर उसकी 22 तरह की जांच करती है, ताकि 22 तरह की जांच करने के बाद जिन पेशेंट को गंभीर बीमारी है उनका इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली में कहां कराकर उनको स्वस्थ रख सके। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस बूंदी के बहुआयामी विकास, हर सेक्टर के विकास की कार्य योजना बनाएं और इसके लिए बूंदी के लोग जो हमेशा बूंदी के विकास की चर्चाएं करते रहते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी एक व्यापारी मुझसे मिले थे कि बूंदी के अंदर हम यहां पर बड़ी मात्रा में माल गोडाउन बन जाए तो यहां से रेल के माल गोडाउन से काफी माल जाया जा सकता है। मैंने डीआरएम को कहा है, डीआरएम 1 बजे यहां पर आएंगे, उसकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे। जो आपके अच्छे सुझाव आते हैं, जो अच्छे आपके विचार आते हैं, जनहित के लिए जो विचार आते हैं, उन सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो जो विचार आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनके विचारों के अनुसार मैं कार्य की योजना बनाऊं। और आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब मुझे यहाँ के इंजीनियर ने कहा कि 15 महीने के अंदर हम इसको योजना को पूरी बना देंगे और उसके साथ साथ द्वितीय चरण की भी योजना बने, ताकि हम जैसे ही प्रथम चरण हो उसका द्वितीय चरण का क्या प्लान हो सकता है, ताकि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो सपना मेरा नौजवान खिलाड़ी देख रहा है उस सपने को पूरा कर सकें। और मेरा निवेदन है आज आप सबको, आप आज 2:30 बजे इस शौर्य दिवस को जरूर देखें। आपने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले मैदान से और कर्तव्य पथ से उस चीज को देखा है। आज बूंदी के अंदर आपको ये जो हमारे बीएसएफ के नौजवान हैं, जिनका शौर्य और शक्ति, आत्मविश्वास को आपको देखने का मिलेगा, ताकि आपके भी नई प्रेरणा मिलेगी और इसी तरीके से हमारी विरासत, संस्कृति, शौर्य को याद कर कर हमारे नौजवानों में नया आत्मविश्वास का संचार होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।